CAPF-AC 2023 में इस वीडियो में हम वर्क फॉर वीक 4 आपके मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें वीक 3 तक आपने कंप्लीट कर लिया। इसमें वीक 4 का टास्क देखोगे वो आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें जो फर्स्ट टास्क आपका है ये दोनों जो टास्क होगा पेपर 1 पेपर 2, तो इसको आपको 30 सितंबर तक यानी कि इस मंथ के लास्ट तक आपको कंप्लीट करना है। 30 सितंबर तक ये फिनिश होगा। अब इसमें से जो आपका टास्क होगा, पहले पेपर 1 में यदि टास्क देखो तो इस बार आपको क्या है, 2 बुक पढ़ना है। ओके, 2 बुक्स पढ़ना। तो ये पहले 11th क्लास का, तो उसके नेक्स्ट में आपका जो 12th का। तो ये आपका जो 11th क्लास में आर्ट एंड कल्चर है उसका नेम क्या है, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। तो ये टेक्स्ट बुक इन फाइन आर्ट्स फॉर क्लास 11। ठीक है, तो ये भारतीय कला का परिचय जो है ललित कला की पाठ्यक्रम कक्षा 11 के लिए, जो 11 के लिए है। और नेक्स्ट जो आपका पार्ट 2 होगा वो क्लास 12th का। तो इसी वीक में आपको इधर ही ये दोनों बुक को कंप्लीट करना है। ओके, तो इसमें यदि 11th क्लास में देखें तो टोटल आपके 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर क्या हैं? फर्स्ट आपके प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में आपको भीमबेटका के आएंगे। ओके, तो भीमबेटका है, फिर आपका लाखुदियार केव है उत्तराखंड में। डिफरेंट प्लेसेस पे जो केव पेंटिंग पाए गए। प्री हिस्टोरिक का क्या मतलब है? जब इतिहास हम मेनली उस काल को कहते हैं जब मनुष्य ने राइटिंग सीख लिया हो, मनुष्य ने लिखने की कला सीखी और उसको पढ़ा जा सके। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ लिखे हुए हैं लेकिन अभी हम उसको कंप्रिहेंड नहीं कर पाए हैं। जैसे अशोकन काल जो है, मौर्यन काल जो है, उसको हम कंप्रिहेंड कर पाए हैं। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में उसे कंप्रिहेंड किया कि यस ये उसको लिखा है, यानी कि डिसाइफर किया कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है। देवानाम प्रियदर्शी नाम का कोई ये राजा है जो आपका डिफरेंट सोर्सेस हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे, आइदर वो रॉक एडिक्ट्स हैं, शिलालेख हैं, या फिर डिफरेंट प्लेसेस पे ओके जो पिलर्स, अशोकन पिलर्स हैं उसमें भी लिखा हुआ है। तो डिफरेंट जगह पे लिखा हुआ है तो उसको हम डिसाइफर कर पाए हैं, तो वो आपका हिस्टोरिक। लेकिन ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक का में क्या है कि जो हम चीजों को देख रहे हैं, अब सपोज कुछ एनिमल्स, कोई भी चीज का हम पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, कोई भी आइदर दैनिक जीवन में जो चीजें उपयोग हो रही है, आज भी देखो एक बच्चा है, नॉर्मल लो, आप जब क्लास 1 2 3 या केजी में थे तो क्या है, चित्र बनाते। क्या चित्र बना रहे हैं? जो कुछ डेली देख रहे हैं। जैसे आप सन का चित्र बना रहे हैं, उगते हुए सूरज का चित्र बना रहे हैं, झंडे का चित्र बना रहे हैं, आप गाय का चित्र बना रहे हैं, आप हाथी का चित्र बना रहे हैं, आप पैरट का चित्र बना रहे हैं। तो आज भी हम वही कर रहे हैं। अब तोता जैसा चीज यदि किसी ने बनाया है और वो सुरक्षित है, प्रिजर्व है कहीं भी, तो लोग अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ वो जानवर वहां पाए जाते थे। आप देखोगे डांसिंग चित्र रहेंगे, डांसिंग आर्ट है, तो उनको आप देख करके पता कर सकते हो हाँ ये सारी चीजें हैं। तो यानी कि प्रागैतिहासिक शैल चित्र, ये जो है रॉक पेंटिंग्स, ये नेक्स्ट है आर्ट ऑफ इंडस वैली। तो सिंधु घाटी की कला जो है उसको आर्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड के बारे में जो मौर्य काल की कला है। पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो पोस्ट मौर्यन है आपका गुप्ता डायनेस्टी एंड अदर थिंग्स है। तो इसमें भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। लेटर मुरल ट्रेडिशंस, मुरल ट्रेडिशंस जो आपका जो है प्रवर्ती भित्ति चित्रण। अब बहुत बार सपोज हिंदी में नहीं समझ पा, इंग्लिश में नहीं समझ पाते हो तो भित्ति चित्रण से समझ जाओगे कि जो दीवार में छोटे छोटे चित्र बनाए हुए हैं वो। टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, तो मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर, जैसे आप पाला डायनेस्टी का देखोगे, पाल कला है उसमें भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, वो सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे कुछ चीजें हैं। अब यदि आप इनको देखोगे तो ये जो 11 क्लास का है, 11 क्लास वाले में मेजोरिटी आप देखोगे तो वो जो बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनकी कला के बारे में। जो आपके प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, तो एक तरह से उसमें क्या है कि जो आइदर मटेरियल का जो बना हुआ है, जो सारी चीजें हैं। देखिए जब क्लास 12th में जाओगे
तो आपको पेंटिंग आएगा, लिविंग आर्ट आएगा। जैसे आप मधुबनी पेंटिंग देखते हो, मिथिला पेंटिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, डिफरेंट आप भारत के कलमकारी पेंटिंग देखते हो। तो डिफरेंट पेंटिंग्स और ये सारी चीजें जो अभी हमारे लिविंग ट्रेडिशंस में है, ये इसमें क्या है, इसमें मेजोरिटी जो है वो लिविंग ट्रेडिशंस में नहीं, ये पूरे हिस्टोरिकल है। उसमें देखोगे कि अभी बहुत सारी चीजें जो है लिविंग में चल रही है, ट्रेडिशंस अभी हमारे पास चल रहे हैं, वो सारी चीजें अभी एग्जिस्टेंस में है, ये हमारे वर्तमान में। लेकिन ये एक तरह से क्या है, पास्ट है, ये प्रॉपर हिस्ट्री। लेकिन देखोगे कि लंबे समय तक सिर्फ ये पढ़ाया जा रहा था। पार्ट 1 आया था, पार्ट 2 अभी हाल में आया है। पार्ट 1 जो है मैं समझता हूँ 10+ ईयर्स से शायद ये आया हुआ है, लेकिन पार्ट 2 जो है अभी ये शायद 2-3 ईयर्स बैक उसको लाया गया है। ओके, तो कहीं भी देखोगे कि एनसीईआरटी को आप देखो, एनसीईआरटी के आप वेबसाइट को यदि रेगुलर रूप से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10+ ईयर्स से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जो आपके ऐड होते जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। इसी में जो जो सिलेबस वगैरह भी आपका लिटिल वास्ट होता जा रहा है। तो अभी तक एक तरह से आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ एक तरह से ये वाला पढ़ना था, लेकिन अब सेकेंड वाले बुक भी आ गए हैं, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, तो इसको भी कंप्लीट आपको करना, पार्ट 2। तो पहले वाले में आपने 8 चैप्टर देखा, फिर इसमें आपके होंगे। ओके, तो भारतीय कला का परिचय भाग 2 ये आपके क्लास 12th के लिए है। इसमें देखो भी 8 चैप्टर हैं, तो 8-8 आपके एक तरह से 16 चैप्टर, तो 16 चैप्टर है एक तरह से आपके पास 300 प्लस पेजेस आपको पढ़ने हैं। 300 प्लस पेजेस, तो आपको ऑब्वियसली है चीजों को इनको ये 30th तक कंप्लीट करना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे अब आप आगे चलते चलोगे वैसे वैसे आपको एक्स्ट्रा चीजों को वर्क करना है। तो इसमें क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स पेंटिंग ट्रेडिशंस, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशंस है। तो इसमें आपका ये है, यानी कि पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन, पांडुलिपि का एक तरह से क्या है कि किसी चीज पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे आप लिखते हो, मान के चलो कि जो आप जैसे ताड़पत्र, भोजपत्र, ये सब सारी चीजों पे लिखते हो, तो उसमें जो है चित्रकार पर, जैसे पहले जो 11th क्लास में हमने क्या दिखा कि दीवार पर गुफा में ये सब बनाए गए, लेकिन इसमें क्या है कि जो डिफरेंट चीजें, या तो कोई चीज तांबे का पत्थर है उस पर आप बना रहे हो, या फिर आपके पास जो है डिफरेंट टाइप के जो पत्र हैं उस पर आप बना रहे हो। अब इसमें राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग देखो, ये आपके नेक्स्ट एक तरह से 4 चैप्टर्स जो हैं वो आपके पेंटिंग्स पे ही है। तो राजस्थानी चित्रकला, फिर है मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, तो मुगल कालीन लघु चित्रकला। कहते हैं ना कि मुगल कालीन जो है, मुगल आर्ट एंड कल्चर का अच्छा खासा ध्यान देते थे। अकबर ने स्टार्ट एक तरह से ट्रेडिशन किया, क्योंकि बाबर बहुत दिन तक रहा नहीं, बाबर भी आर्ट लिटरेचर ये सब के बहुत शौकीन थे। इनफैक्ट बाबर ने अपना जो ऑटोबायोग्राफी लिखा तुझ के बाबरी, ओके, टर्की भाषा में, फिर उसको उर्दू में ये डिफरेंट लैंग्वेज में अनुवाद किया गया। लेकिन पहले उन्होंने तुर्की भाषा में तुझ के बाबरी लिखा, फिर जब उसका ट्रांसलेशन होता है एक्चुअली तब उसको बाबरनामा कहते हैं, अदरवाइज तुझ के बाबरी ओरिजिनल में कहा जाता है। तो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, फिर मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, फिर है डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो डेक्कन है, दक्कन है उसका। फिर है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो आपका उत्तराखंड और डिफरेंट प्लेसेस में है। ओके, तो पहाड़ी चित्रकला शैली। उसके बाद जो है बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म। तो बंगाल एक तरह से जो है बंगाल स्कूल एंड सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर और सारे चीजों को पढ़ोगे, या नंदलाल बोस या अवनींद्रनाथ टैगोर, तो ये बहुत सारे जो है बंगाल चित्रकला, राष्ट्रीयता, ये सब में जो है बहुत इन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म में बहुत योगदान दिया। बंगाल का जो एक आज के डेट में देखोगे कि कुछ समय से बंगाल हिंसा के दौर में गुजर रहा है। जो हिंसा प्रति हिंसा, जो वन पार्टी डिफरेंट पार्टी जो हिंसा कर रहे हैं, वो उससे ग्रसित है। लेकिन बंगाल ने जो रेनेसा, एक तरह से इंडियन रेनेसा स्टार्ट करने का, जैसे यूरोपियन रेनेसा जो है, पुनर्जागरण काल जो है, वो इटली में स्टार्ट होता है बहुत हद तक। जो यानी कि मध्यकालीन भारत का कह सकते हो, या फिर जब मॉडर्न यूरोपियन कल्चर स्टार्ट होने लगता है तो इटली का बहुत योगदान है। उसी प्रकार यदि भारत के केस में हम देखें तो बंगाल जो है वो आपका कल्चरल नेशनलिज्म और जो आपका पॉलिटिकल नेशनलिज्म में भी इसने बहुत योगदान दिया। फिर आपका है मॉडर्न इंडियन आर्ट, जो अभी आधुनिक भारत की कला है वो, और लिविंग आर्ट ट्रेडिशंस, जो लिविंग आर्ट ट्रेडिशंस में जो अभी चल रहे हैं जीवंत कला परंपराएं,
तो इनको फिर अब इसमें देखो ग्लोसरी वगैरह आपको आएगा कि कुछ शब्द हैं उसके बारे में आप देखोगे। तो इन दोनों को आप पढ़ोगे, इन दोनों का आप स्टडी करोगे, इनको आप इनके ऊपर वर्क करोगे। तो ये आपके टोटल 16 चैप्टर्स इसमें से हो जाएंगे, इनको करना है। देखो सीधी सी बात है, आप हिंदी माध्यम के हो तो हिंदी माध्यम से करो, इंग्लिश माध्यम में हो तो इंग्लिश माध्यम में करो। यदि अब ये सारी बुक्स कैरी करना शायद आपके पास हो सकता नहीं हो, या जैसे शायद पता नहीं ये 12th वाला सब जगह अभी मार्केट में नहीं है, 11th वाला तो आपको सब जगह मार्केट में मिल जाएगा, 12th वाला हो सकता है आपको सब जगह मार्केट में ना मिले। तो जिनका भी है आप डाउनलोड कर लो, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से देखो, जो पेड वाले ग्रुप में है तो वो हमसे आप मांग सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब अदरवाइज अब सबको एक एक इंडिविजुअली मैं प्रोवाइड उससे नहीं कर सकता हूँ, आप डाउनलोड कर लो वेबसाइट पे, फ्री आपको डाउनलोड करने का है, आप उसको पढ़ो। क्योंकि कोई भी चीज जो है ग्रेजुअली अब हर जगह जैसे कभी मूवमेंट करते रहते हैं, तो हर जगह क्या है, फिजिकल बुक को आप पूरे ट्रंक में भर करके नहीं ले जा सकते हो ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद इधर से उधर मूवमेंट करते रहता हूँ, तो ठीक है, मैं जहाँ जा रहा हूँ अपने सिस्टम में रखे हुए हूँ, जहाँ भी हूँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ वर्क जो है वो सॉफ्ट कॉपी में ही करता हूँ। तो आप उस चीज को, अब मैं आज भी ये कहता हूँ, मैं आई एक्सेप्ट कि हार्ड कॉपी बेटर है, हार्ड कॉपी से पढ़ो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इन केस कुछ बुक्स यदि अब सब बुक्स आपके पास नहीं है या सब कैरी नहीं कर सकते हो, तो कुछ जो है सॉफ्ट कॉपी से आप काम चला लो। ओके, तो इन दोनों को आपको करना है। आर्ट एंड कल्चर को यदि देखोगे तो इसको इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है कि किस ढंग से चीजें आपकी मूव कर रही है। देखो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज को यदि आप पढ़ते हो तो उसको एक इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ते हो तो आपको मजा आता है। एक ये सोचते हो कि सिलेबस में पढ़ना है, क्वेश्चन आता है, तो वो उतना मजा नहीं आता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल लो, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें से बहुत सारे मूर्तिकला चित्रकला। अब अजंता है, अजंता सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। फिर आपका एलोरा है, एलोरा जो आपका क्या है, वो आपका जैनिज्म बुद्धिज्म हिंदुइज्म तीनों से मिला हुआ है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कालखंड में। अब सोचो, जिस कालखंड में हमने पढ़ना लिखना नहीं जाना, लाइफ 2000 3000 5000 वन, ये 10,000 40,000, इनफैक्ट आप देखोगे कि जो आपका भीमबेटका केव है उसमें 30-40,000 ईयर्स बैक का भी दिखा हुआ है। ये आप पेंटिंग्स दिखता है आपको। अब उसमें से देखो कि कुछ जगह लेयरिंग किए हुए हैं कि वन पेंटिंग बना, उसके बाद दूसरा पेंटिंग बन रहा है। ये सारे चीजें जो है वो चल रही है, तो इसको आपको करना है। ओके, तो आपको दोनों को 16 चैप्टर है उस पर वर्क करो ग्रेजुअली। देखो अब आपको कोशिश करना है कि वन डे में एक तरह से ऑलमोस्ट आपको 50 पेज के करीब पढ़ना है। 50 पेजेस, देखो नोवेल आपका रहेगा तो एक दिन में ही इतना पढ़ लोगे जितना है, लेकिन नोवेल के तौर पे इसको नहीं पढ़ना है ना, इसको पढ़ना है चीजों को। और सिर्फ वन टाइम नहीं, आपको इस पर क्वेश्चंस वगैरह जब प्रैक्टिस करोगे तो मल्टीपल टाइम चीजें आपको रिवीजन होगी। और किसी भी चीज को, एनसीईआरटी को मैं बोल रहा हूँ कि आप नोट्स टाइप का पढ़ो एक तरह से इसको मल्टीपल टाइम। और किसी भी जो एनसीईआरटी है वो पूरे के पूरे जो जितना एनसीईआरटी वगैरह है वो चीज करा दूंगा, और क्वेश्चंस आप करोगे तो वो सफिशियंट होगा। अब कुछ चीजें हैं करंट, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर से कुछ चीजें, हिस्ट्री के ही कुछ चीज होती है जो कोई न्यूज में है, कोई फेस्टिवल मनाया गया, वो उससे संबंधित तो फिर वो आता है उसमें से। अब मान के चलो रथ यात्रा यदि हो रहा है तो फिर पुरी के जगन्नाथ टेम्पल है उसके संबंध में ये पूछेगा। मान के चलो गोमतेश्वर बाहुबली जो है, टेम्पल, उनका जो सॉरी मूर्ति जो है, वहाँ कुछ फंक्शन हो रहा है तो अब उससे पूछेगा। सपोज हैदराबाद में कुछ हो रहा है तो आपको विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ सकता है। जैसे हम्पी में, मान के चलो हम्पी एक्चुअल में हम्पी कर्नाटक है, विजयनगर के जो भग्नावशेष मिले हैं वो आपके हम्पी कर्नाटक में मिले हैं। तो उस क्षेत्र में यदि कुछ चीजें न्यूज में होता है तो आपको उसके बारे में पढ़ना होता है। अब मान के चलो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर गए कहीं और कुछ चीजों का इनॉग्रेशन किए, कुछ चीजों को खोजे, कुछ चीजों पर वर्क किए, तो उसके बारे में आपको। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर मान लीजिए यूनिवर्सिटी बना, तो अब इतिहास में जाओगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह से संबंधित क्या है। उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट अफगानिस्तान में स्टेब्लिश किया, फिर वो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो इस ढंग से चीजें, जैसे जैसे कोई चीज न्यूज में आता है उसको इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी से, और अब फिर पॉलिटी से, फिर आपको इकोनॉमी से रिलेट करके चीजों को देखना होता है जो करंट में होता है, बहुत सारी चीजें आपको। ठीक है, तो ये आपको पेपर वन में कंप्लीट करना है।
पेपर 2 का जो इधर टास्क होगा वो आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारे के सारे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में है, लेकिन अब इसको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है ना कि अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि अफर्मेटिव और निगेटिव को कंबाइंडली असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसको अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से यानी कि असर्टिव से आपको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ये सब सारे सेंटेंस जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म आपको ट्रांसफॉर्म करना है। नेक्स्ट आपका डिग्री, तो ये सारे मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन में ये डिग्री है। तो डिग्री में आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो ये आपके डिग्री में आते हैं। फिर आपका वॉइस, वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फिर आपका जो है क्वेश्चन टैग, ये आपको चार चीजें इस इधर तब तक करना है। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है आप रेगुलर टच में रहो, आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर में। ऑब्वियसली ये पेड प्रोग्राम है, लेकिन जो मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ ये ओपन में, तो आप इसके अनुसार फॉलो कर सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए पर्सनल जब गाइडेंस होता है तो उसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, सारी चीज़ें लगाने पड़ते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फॉलो करो। ओके, थैंक यू।